क्यों बेबी, चलिए अंदर बेडरूम में। अरे क्या हुआ मैम साहब आपको? पूनम, क्या हुआ पूनम को? पूनम, पूनम क्या हुआ? क्या हुआ इसको? पता नहीं साहब, मैं तो बाहर से जा रहा था, मैम साहब की आवाज आ रही थी, एकदम से ये बेहोश हो गई। पता नहीं क्या हुआ इनको। पूनम, पूनम उठो, पूनम उठो, उठो। आओ इधर, बैठो। क्या हो गया था तुम्हें? कितने टाइम से गिरी हुई थी ये? वो साहब। बेबी। हाँ साहब आपको बुला रही हैं। पानी। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ये लो। अब ठीक लग रहा है थोड़ा? हाँ, अब ठीक लग रहा है। अच्छा, वैसे क्या हुआ था? तुम अचानक से गिर कैसे गई थी? वो सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए मुझे वीकनेस फील हुई, शायद इसलिए मैं गिर गई। तुम भी ना, मैंने कितनी बार बोला है तुमसे कि टाइम से खाना खाया करो। खैर अब ये सब छोड़ो, अंदर चलो और आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच भाई साहब आपका, जो आप सही टाइम पर आ गए और मेरी बीवी को गिरने से बचा लिया। अरे सर, आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो? हमारा तो फर्ज बनता है लोगों की सुरक्षा करना, उनका ध्यान रखना। वैसे आपको पहले कभी देखा नहीं, आपकी ड्यूटी कौन से टावर में है? हाँ सर, कैसे देखोगे, मेरी यहाँ पर अभी नई नई जॉब लगी है, B6 टावर में है। ठीक है साहब, अब आप मैम साहब का ध्यान रखिए और कोई भी परेशानी हो तो मुझे याद करना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है भाई साहब। चलो। पूनम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है बेबी, बाय। हेलो। हाँ बेबी, तुम आ जाओ घर पे, अभिषेक चला गया है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। वैसे कल सारा मूड खराब कर दिया तुम्हारे पति ने एकदम से आके। यार बेबी, छोड़ो ना कल के बारे में। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हाँ? उसे तुम पर कोई शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। और उल्टा ना, कल तो उसने सारा काम किया और खाना बना के भी खिलाया। वैसे कितना बेवकूफ़ है ना तुम्हारा पति, उसके सामने सब कुछ हो रहा था और उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बेवकूफ तो है, और पता है तुम्हें, वो ना मेरे पे अंधा भरोसा करता है। हाँ, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर तो हम लोग मिलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तुम्हें पता है बेबी, कल तो मैं ना बहुत डर गई थी, लेकिन तुमने सही टाइम पे सही दिमाग लगाया। वो तो है। अब वो ना तुम्हें अच्छा इंसान समझेगा। अब यहीं बैठकर बातें करती रहोगी या चलें बेडरूम में? चलो। ऐसे ही चलूं क्या? नहीं, ऐसा कैसे चल दोगी? मैडम, मैडम, मैडम उठिए। भाई साहब देखिए ना, आपकी वाइफ को क्या हो गया है, ये उठ ही नहीं रही है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आज कोई नया पैतरा आजमाना चाहिए था? क्या मतलब? मतलब अभी बताता हूँ। एक तरीके से ना इंसान एक ही बार पागल बन सकता है, बार बार नहीं। अरे भाई साहब, आपकी वाइफ यहाँ पर बेहोश पड़ी है और आप पता नहीं किन बातों में लगे हुए हैं। प्लीज उठाइए ना अपनी वाइफ को, पता नहीं इनको क्या हो गया है। उठ नहीं रही है ये, उठाओ ना इन्हें, देखो ना। रुको तुम, मैं उठाता हूँ। पूनम उठ जाओ, मैंने ना तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं।
पूनम खड़ी हो रही हो या फिर मैं इसे पुलिस के हवाले करूं? तुम तो बेहोश थी। हाँ, अभिषेक वो मेरी तबीयत ज़्यादा खराब थी इसलिए मैंने इसको बुलाया। और तुमने तो देखा भी था, ये कल भी आया था मेरी हेल्प करने के लिए। हाँ, कल भी की थी और आज भी की है, और ना जाने पता नहीं कितने दिनों से तुम्हारी हेल्प कर रहा है ये। नहीं नहीं अभिषेक, ये कल ही आया था मेरी हेल्प करने के लिए। देखो पूनम, मुझे सच सच बताओ, आखिर कब से चल रहा है ये? वो 2 महीने। ओह, तो ऐसे हाउसवाइफ बन रही हो तुम? हाउस में रह के किसी और की वाइफ बन रही हो? नहीं अभिषेक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। ओह अच्छा, दोस्त हो तुम लोग। अगर तुम दोस्त हो तो ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? वो मैं डर गई थी। अच्छा, डर गई थी तुम। देखो, सच तो मुझे पता चल गया है, और तुम लोगों से अब बात करना अपना ही टाइम वेस्ट करना है। एक बात बता, रहता कहाँ है तू? वसुंधरा सेक्टर 11। सेक्टर 11? लेकिन कल तो बोल रहा था कि बराबर वाले टावर में काम करता है। साहब, मैं रहता वसुंधरा सेक्टर 11 में हूँ, लेकिन नौकरी में यहीं गुलमोहर सोसाइटी में करता हूँ। अच्छा, 1 मिनट रुक तू, अभी तेरे मैनेजर को कॉल करके तुझे नौकरी से निकलवाता हूँ। नहीं साहब, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैंने तो आपकी बीवी को पूरी तरह खुश रखने की कोशिश की है। नहीं, कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी। अब तो मैं जब तक तुझे नौकरी से हटवा नहीं दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। 1 मिनट रुक तू। गुलमोहर। हेलो, हाँ जी, गुलमोहर सोसाइटी से मैनेजर बात कर रहे हो? हाँ जी, बोलिए। ये कैसे गार्ड रख रखे हैं तुमने, जो मेरी बिना परमिशन के मेरे घर में आ रहे हैं और मेरी बीवी के साथ बदतमीजी भी की है? इस गार्ड को अभी के अभी नौकरी से निकालो, वरना पुलिस कंप्लेंट करूंगा तुम्हारी सोसाइटी की। क्या सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा किया? ठीक है सर, हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, चलो जल्दी करो। साहब, आपने ये क्या किया? अब मेरी नौकरी चली जाएगी और कहीं नौकरी नहीं मिलेगी मुझे। बेटा, तेरी नौकरी तो गई। अब तू जल्दी से मेरे घर से निकल। और हाँ, तू क्या खड़ी खड़ी देख रही है? चल तू भी इसके साथ जा। कैसे हो पाएगा? अब तो तुम मेरे साथ रहोगी और तुम्हें इससे रोज मिलना भी है। अब तो तुम इसे बुला नहीं पाओगी, तो इससे अच्छा तो यही रहेगा कि तुम इसी के साथ रहोगी। 24 घंटे इसी के साथ रहोगी तो इसे घर बुलाने की जरूरत भी नहीं है। नहीं नहीं साहब, मैं इनको कैसे रख लूंगा? मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, और अब तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। मैं कैसे रख लूंगा इनको? साहब, मैं इनका खर्चा नहीं उठा सकता। आप इनको रखो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। पत्नी है नहीं, पत्नी थी। अब तेरे जैसी औरत के साथ मुझे एक पल नहीं रहना। निकल मेरे घर से। अभिषेक, बस एक मौका दे दो, पक्का प्रॉमिस, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने बोला ना, निकल मेरे घर से।